जब चारों तरफ से दुख आए, खाटू श्याम क्या कहते हैं? जब जिंदगी अचानक बोझ लगने लगे, जब हर सुबह सिर्फ दर्द के साथ आए और हर रात आंसुओं के साथ खत्म हो, जब लगे कि भगवान भी चुप है, तब याद रखना खाटू श्याम कभी चुप नहीं होते। श्याम कहते हैं, भक्त, जो दिख रहा है वही सच नहीं होता। कभी कभी मैं चुप इसीलिए रहता हूं क्योंकि मैं तेरे लिए रास्ता बना रहा होता हूं। जब चारों तरफ से दुख आए, जब हर ओर से बस एक ही प्रश्न हो, क्यों मेरे साथ ही? तब श्याम मुस्कुराकर कहते हैं, इसलिए क्योंकि तू टूट कर भी मुझे याद करता है। भक्त कहता है, बाबा, मैं थक गया हूं। तब श्याम उत्तर देते हैं, थकना मना नहीं है, पर हारना मना है। दुनिया सिर्फ तुम्हारी मुस्कान देखती है, पर श्याम तुम्हारे आंसू भी गिनते हैं। जो आंसू रात के अंधेरे में गिरते हैं, वे खाटू के दरबार में मोती बनकर संभाले जाते हैं। श्याम कहते हैं, जिस दिन तूने खुद को अकेला समझा, उस दिन मैं सबसे ज्यादा तेरे पास था। हर दुख एक संदेश होता है, हर तकलीफ एक तैयारी। श्याम बिना वजह किसी को तोड़ते नहीं, पहले मजबूत बनाते हैं, फिर चमत्कार दिखाते हैं। भक्त जब पूछता है, बाबा कब तक? तब श्याम बस इतना कहते हैं, थोड़ा और सब्र रख, तेरा समय लिखा जा चुका है। जो हार कर श्याम को याद करे, उसका बेड़ा पार लगाना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब लगे कि कोई साथ नहीं, तब बस इतना कह देना, बाबा अब तू ही संभाल। उसी पल श्याम हाथ पकड़कर कहते हैं, जब तक सांस है तब तक तेरा श्याम तेरे साथ है। हार के जो श्याम को याद करे, श्याम उसे कभी हारा नहीं होने देते। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म बढ़ चुका था और महाभारत का महासंग्राम होने वाला था। उस समय हस्तिनापुर के आसपास के वन क्षेत्र में एक अद्भुत वीर तपस्या में लीन था। उसकी आंखों में तेज था, भुजाओं में असाधारण शक्ति और मन में केवल धर्म। उस वीर का नाम था बर्बरीक। भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक को यह शक्ति यूं ही नहीं मिली थी। उसकी माता मोरवी ने उसे शिव भक्त बनाया। लंबी तपस्या के बाद भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बर्बरीक को 3 अमोघ बाण प्रदान किए। 3 बाणों का रहस्य: पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा बाण उन्हें नष्ट करता, तीसरा बाण पहले 2 बाणों को वापस ले आता। अर्थात एक ही योद्धा पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता था। इन्हीं बाणों के बल पर बर्बरीक ने एक प्रतिज्ञा ली, मैं युद्ध में उसी पक्ष से लड़ूंगा जो सबसे अधिक कमजोर होगा। उसका उद्देश्य अधर्म नहीं, न्याय था। श्री कृष्ण की लीला: जब श्री कृष्ण को इस प्रतिज्ञा का ज्ञान हुआ, तो वे समझ गए, अगर बर्बरीक युद्ध में उतरा तो युद्ध का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा के कारण वह पल पल पक्ष बदलता रहेगा और अंत में संपूर्ण विनाश हो जाएगा। श्री कृष्ण ने लीला रची। वे ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे। ब्राह्मण ने कहा, वीर, दानवीर हो तो दान दो। बर्बरीक मुस्कुराया और बोला, जो मांगोगे दूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। शीशदान, सबसे महान बलिदान, एक क्षण को भी संकोच नहीं। बर्बरीक ने तलवार उठाई और अपना सिर काटकर ब्राह्मण के चरणों में रख दिया। धरती कांप उठी, देवता स्तब्ध रह गए। उसी क्षण श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बर्बरीक, तुम केवल महान योद्धा नहीं, महान भक्त हो। बर्बरीक की एक ही इच्छा थी, प्रभु, मुझे युद्ध देखने की अनुमति दे। श्री कृष्ण ने उसके शीश को एक ऊंचे स्तंभ पर स्थापित किया, जहां से वह पूरा युद्ध देख सका। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, हे वीर, तुमने बिना शर्त अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, इसलिए कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। जो हारा होगा, जो टूटा होगा, जो अंतिम आस लेकर तुम्हें पुकारेगा, तुम उसका सहारा बनोगे। तभी बर्बरीक कहलाए। श्याम और जिस स्थान पर उनका शीश प्रकट हुआ, वही बना खाटू धाम। कलयुग में श्याम बाबा की महिमा कलयुग में न कठोर तप संभव है, न बड़े यज्ञ, पर श्याम बाबा कहते हैं, सच्चा भाव ही पर्याप्त है। आज भी लाखों भक्त मानते हैं कि श्याम बाबा नाम स्मरण से ही कृपा करते हैं। वे जाति, धन, पद नहीं देखते, वे केवल टूटे हुए मन की आवाज सुनते हैं। इसीलिए वे कहलाते हैं हारे का सहारा। खाटू श्याम हमारा कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि बल से बड़ा त्याग होता है और योद्धा से बड़ा भक्त।
जो स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देता है वही कलयुग में भगवान बन जाता है। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो, अगर श्याम बाबा के ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे हो, तो कृपया कथा सार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही भक्ति, कथा और भावनाओं से जुड़ी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। और हाँ, कमेंट में जय श्री श्याम लिखना न भूलें, क्योंकि कहा जाता है जो नाम लिखकर भी लेता है श्याम उसकी पुकार भी सुन लेते हैं। जय श्री श्याम। श्याम बाबा सब पर कृपा बनाए रखें।